आफ्टर मिरर फॉर्मूला, इसके बाद आप 2 क्वेश्चन करने जा रही है जो कि न्यूमेरिकल्स होंगे, नोट करिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ an object is placed at a distance of 36 centimeter, 36 centimeter from a convex mirror, from a convex mirror। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते ही है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको करना है। A plane mirror is placed in between a plane mirror is placed in between, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है किसके बीच में? इन बिटवीन, किसके बीच में? ऑब्जेक्ट एंड कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट एंड कन्वेक्स मिरर, so that ताकि the two virtual images so formed, virtual images so formed, coincide, साथ में क्या है? coincide। If the plane mirror is at a distance of 24, if the plane mirror is at a distance of 24 centimeter from the object, find the radius of curvature, find R of convex mirror, convex mirror। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, an object is placed at a distance of 36 centimeter from a convex mirror, a plane mirror is placed in between object and convex mirror so that the two virtual images so form, ताकि 2 वर्चुअल इमेजेस बने और कैसे हो? कोइंसाइड, और कोइंसाइड करनी चाहिए वो। ये देखिए इनके पास वर्चुअल इमेज जो आपको वैल्यूज गिवन है वो क्या है? 36, और ये कौन सी वैल्यू गिवन है? 24। ठीक है, चलो अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं कि क्या कहना चाहता है वो। सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करिए आप। इसी तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं सभी क्वेश्चन। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करेंगे, ये बैक साइड पॉलिश्ड, ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। उसके बाद इनके बीच में क्या होगा? एक प्लेन मिरर रख देना। क्या रख देना? प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर। समझना इस न्यूमेरिकल को, इस तरह के न्यूमेरिकल काफी आएंगे आपके पास।
तो इस तरह से रख दिया। अब क्या होगा, दो वर्चुअल इमेजेस बनानी है, ऑब्जेक्ट ओ से रेज चलेंगी, कैसे, प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करेंगे, कैसा, ठीक। उसके बाद ये कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सॉरी, इनके डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस लिख लेता हूं मैं। ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर के पोल का जो डिस्टेंस रहेगा वो 36 सेंटीमीटर, ठीक है। बोर्ड नहीं आ रहा है यहाँ, 36 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट से लेकर प्लेन मिरर का जो डिस्टेंस गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है। तो वर्चुअल इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज बनाएंगे आप, ऑब्जेक्ट से रे चलेगी, प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करेगी और इस तरह से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इमेज कहाँ बनेगी, इमेज आप बैक साइड में लेकर जाइए, इसको कहाँ लेकर जाइए, बैक साइड में, यहां पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जो इमेज बनेगी। उसके बाद यहां से मिरर के पास सेकंड रे जाएगी, ये सेकंड रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हेल्प से कहां चली जाएगी, ऊपर, इसको बैक साइड में आप करेंगे तो यहाँ पर ये कट करेगी और यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज, क्या बन जाएगी, इमेज। प्लेन मिरर से भी इधर इमेज बननी चाहिए और कन्वेक्स मिरर से भी, ऐसा किसने कहा है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। टू वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, और वो भी कैसे, कोइंसाइड होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कोइंसाइड। तो दोनों से जो इमेज बनानी है वो आपको पता है कन्वेक्स मिरर की बिहाइंड में बनेगी, जहां पर पॉलिश सरफेस होता है वहां पर। सेकंड थिंग, जहां पर ये स्ट्राइक करती है वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करके ये देख सकते हो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये चीज आपको अलग से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज आई, एंड दिस वन इज कोस एम। ये क्या हो गया, एम। एमपी कितना होगा, ये 36 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा आपके हिसाब से, ये कितना होगा, 36 माइनस 24, ये 12 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू चाहिए आपको, दिस इज योर क्वेश्चन। तो सारी की सारी वैल्यू जो जो गिवन है आप लिखेंगे। सबसे पहले ओ एम इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, उसके बाद ओ एम के बाद एम आई इज इक्वल टू ओ एम और एम आई, ओपी कितना होगा, सॉरी ओपी होगा 36 सेंटीमीटर, और उसके बाद एमपी कितना होगा, 36 माइनस 24, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू नोट करिए सबसे पहले एमपी की। उसके बाद हम निकालेंगे पी आई, क्या निकालेंगे, पी आई, ये वाला डिस्टेंस। पी आई इज इक्वल टू, क्या होगा पी आई की वैल्यू, पी आई इज इक्वल टू एम आई माइनस एमपी, एम आई माइनस एमपी। एम आई की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू लिखी नहीं है यहाँ पर। एम आई इज इक्वल टू क्या गिवन है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर देख सकते हो आप, कहाँ है 24, प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लेन मिरर जितनी दूर होगा ऑब्जेक्ट से उतनी दूर इमेज बनती है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा,
ठीक है, प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एम आई की वैल्यू 24 सेंटीमीटर माइनस एमपी, एमपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, एमपी ओपी माइनस ओएम, ओपी माइनस ओएम। तो यहाँ से आप देख सकते हो 24 सेंटीमीटर माइनस ओपी की वैल्यू 36 माइनस ओएम की वैल्यू 24। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये कहाँ की वैल्यू होगी, पी आई की, किसकी, पी आई की। ये तो वैसे भी अंडरस्टूड था, बस आपको कैलकुलेट करके दिखाना है थोड़ा दोबारा से। ये वाला डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस। इसी तरह से जो इसकी इमेज बनेगी वो भी कितना होगा 24। ये वाला वैल्यू कैसे निकाल लिया आपने 36 माइनस 24 करके 12, तो ये टोटल कितना था 24 था, है ना, ये टोटल 24 था। तो इसमें से इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो आप, ये कैलकुलेशन करके दिखा दी गई। इसके बाद अब आ जाते हैं हम मिरर फॉर्मूले पर, जिसकी वजह से हम फोकल लेंथ लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बना देंगे उसका। चलो u की वैल्यू बताइए कितनी है, गिवन। ये वैल्यू तो देखो सिंपल कैलकुलेशन थी, डायग्राम से ही पता लग जाती है। u की वैल्यू कितनी है, माइनस 36 सेंटीमीटर। किसके लिए बात हो रही है, कन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए, कन्वेक्स। v की वैल्यू बताइए, कन्वेक्स मिरर ये हो गया, इमेज कहाँ हो गई, ये जो इमेज आई है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के। प्लेन मिरर ने बनाई थी ये इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज बनाई थी, इमेज आई, अब किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर से कितनी दूर है ये 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो इसके सरफेस के सामने होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं, सरफेस के बैक साइड में हो तो वो वैल्यू कैसे लेंगे, पॉजिटिव। ध्यान से, जो ये कन्वेक्स मिरर है 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, सरफेस के सामने जब आप यहाँ पर लेते थे तो ये वैल्यू नेगेटिव में होती थी, सरफेस के सामने इस साइड, और पॉलिश साइड की तरफ चले जाते थे तो पॉजिटिव होती थी। दैट्स व्हाई v की वैल्यू आपने क्या लेनी है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की हेल्प से v विल बी इक्वल टू +12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा कि हमने u की वैल्यू तो ले ली, v की वैल्यू कैसे ली। u की वैल्यू -36 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ पर ही बननी थी तो ये पॉजिटिव ले लिया आपने। ये v की वैल्यू लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इसको समझिए। आपने जो भी साइन कन्वेंशन 10th में पढ़ी है उसी में थोड़ा सा इधर उधर करके आपको ये वाली वैल्यू लेनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, and you want to find the value of firstly f and then r. टारगेट क्या आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1/v की वैल्यू क्या होगी 12 प्लस 1/u क्या होगा -36। तो 1/12 माइनस 1/36, एलसीएम क्या आ जाएगा 36, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1/f। 12 3 the 36 minus 31 the 30, this will be 2/36. Now 1/f, 1/f is equal to 1/18 and f is equal to 18 सेंटीमीटर। तो जो ये कन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ आ गई 18 सेंटीमीटर, और f से अगर r में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, डबल ऑफ फोकल लेंथ कर देते हैं। दिस विल बी 2 into 18 सेंटीमीटर एंड योर आंसर विल बी 36। वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो दिस विल बी योर आंसर +36 सेंटीमीटर। आई होप आपको
ये क्वेश्चन आ गया होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जस्ट इमेजिन करके डायग्राम बनाना है। डायग्राम में सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन कंप्लीट हो भी रही है या नहीं वो देखना है। उसके बाद इसी डायग्राम की हेल्प से आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वही इमेज डिस्टेंस होगी, और उसके बाद आप इसी कैलकुलेशन का यूज करके ये सारी की सारी वैल्यू ले सकते हो कि दिस विल बी 12 सेंटीमीटर एंड दिस विल आल्सो 12 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट आपने जनरल वे से क्या किया है, ये वाला जो इमेज बना था आपको प्लेन मिरर से जो मिली थी, यही क्या हो गया, ये v की वैल्यू हो गई इसके लिए, और ये ऑब्जेक्ट हो गया किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के। तो आपने u और v को लगाया, मिरर फॉर्मूला, और आंसर आपके सामने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद रिफ्रैक्शन टॉपिक चलेगा हमारा। तो ये मिरर को लेकर क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, काफी हेल्पफुल रहेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, दो दो फॉर्मूले लगते हैं, दो दो मिरर होंगे आपके पास। प्लेन मिरर हो सकता है, कनकेव मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, उसके साथ कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, और कनकेव और कन्वेक्स मिरर भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ a concave mirror of focal length 20 centimeter and a convex mirror of focal length, एक convex mirror की focal length गिवन है 15 सेंटीमीटर, are placed 50 centimeter apart, are placed 50 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, 50 सेंटीमीटर अपार्ट, such that the two mirrors face each other। साथ में ये भी दे रखा है, such that the two mirrors face each other। मतलब क्या है, जो उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे वो एक दूसरे के सामने होंगे। An object is placed exactly midway। इसके बाद क्या कह रहा है वो, an object is placed exactly कहां पर, in midway, between them। उन दोनों के बिल्कुल बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। डायग्राम बनाने की कोशिश कर सकते हो आप, जब तक मैं ये लिखता हूं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन। फाइंड द पोजीशन क्या होता है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन के द्वारा जो इमेज है उसकी पोजीशन बतानी है। फर्स्ट एट कनकेव मिरर एंड देन एट कन्वेक्स मिरर। पहले कहां पर, फर्स्ट एट कनकेव मिरर एंड देन कन्वेक्स मिरर। ये लिखना भी जरूरी होता है, ये बताना भी जरूरी होता है कि सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, कनकेव मिरर से, और उसके बाद वाला कहां से होगा, कन्वेक्स मिरर से। तो डायग्राम बनाते हैं इसका, बनाइए डायग्राम। चलो ठीक है, सबसे पहले कनकेव मिरर बनाइए। ये कनकेव मिरर बना दिया। कनकेव मिरर की पहचान है आपको,
अंदर से कैसा होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलो इसके बाद कन्वेक्स मिरर बना दिया। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, अंदर से पॉलिश्ड होता है। ये बोर्ड टाइप का, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। ये बीच में प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करा गया है, हाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। चलो इसका फोकस ले लेते हैं आप, यहाँ पर फोकस ले लीजिए F1 और इसका फोकस ले लीजिए F2, ठीक है। तो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, कनकेव मिरर से। और आपको पता है कनकेव मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें 5 इमेजेस इसी साइड बनती है, 6th वाली ऊपर बनती है। तो कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड F1, बियॉन्ड F1। इस पर कैसी बनेगी इमेज, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी इस तरह से। सेकंड रे ऊपर से आएगी वो, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पर होगा। कहीं ना कहीं तो कट करेंगी ये, रियलिटी में कहाँ कट करेगी, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये नीचे, ठीक है, और ये इस तरह से ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। बट अगर आप इनको बैक साइड में अगर आप इसको इस तरह से करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पर कट करते हुए मिलेगी, A डैश B डैश, इस तरह। और वैसे अगर देखा जाए कनकेव मिरर कहाँ बनाएगा इमेज, ये यहाँ पर आ गई है इमेज, यहाँ पे डॉटेड लाइन, ये यहाँ पर ये इमेज बनेगी, इसको बोलेंगे A डैश B। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से कौन सी, ये इमेज बनेगी, इमेज 1, और ये फिर फाइनल इमेज बनेगी, फाइनल इमेज। तो ये डायग्राम है, नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा काफी आपको। क्वेश्चन करेंगे आप इसके 4-5, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने आएंगे। तो ये सारा डायग्राम आपके सामने है, बिल्कुल मिडवे में है ये, इन दोनों के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज को लिख सकते हो कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। इस 50 को आप 2 हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। करें अब इसको, चलो वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले वैल्यूज लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स मिरर की 15 सेंटीमीटर, कितनी, 15 सेंटीमीटर, ये वाली फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ ये सामने आ गई आपके, यू की वैल्यू कितनी होगी, ये ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर के सामने, u इज इक्वल टू क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। ये भी कैसे होगा, माइनस, कैसे हो गया ये, माइनस। u1 नाम देंगे आप इसको, क्या नाम देंगे, u1। तो u1 f1 आपके सामने है, तो यहाँ से आप 1/f1 इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2
u1। ये फार्मूला लगाकर इस v1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो पुट करिए वैल्यू 1/v1 इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/u1। 1/f1, f1 कितना है 1/20 सेंटीमीटर। प्लस का लेंगे या माइनस का, इसको इस साइड आइए, नेगेटिव साइन देंगे। कैसा साइन देंगे, नेगेटिव। माइनस 1/u1 की वैल्यू, ये भी माइनस में है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/v1 इज इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस 1/25, ठीक है। ओके, -20 प्लस 1/25। 1/v1 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा 100 -5 प्लस 4 -1/100। फ्रॉम देयर v1 इज इक्वल टू क्या होगा -100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका कनकेव मिरर के लिए, इसके लिए फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। इसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए इसके अंदर क्या है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। सेकंड आप किसके लिए करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में जो ये इमेज बनी है v1 डिस्टेंस पर, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम। ये कितना आया आपके पास 100, कितना आया ये 100। कन्वेक्स मिरर के लिए वैल्यू लिखिए, f2 कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर। u2 कितना गिवन है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये u2 की वैल्यू होगी। बट u2 कितना होगा, यहां से यहां तक कितना आया है 100, कितना आया है 100, ये कितना था 50, ये कितना बचेगा 50, ठीक है, कितना बचेगा 50 सेंटीमीटर। तो u2 भी कितना होगा 50 सेंटीमीटर। क्या निकालना है v2, बट ये वैल्यू प्लस में लेंगे या माइनस में, ये वैल्यू प्लस में लेंगे या माइनस में। u2 की वैल्यू ये देखिए पॉलिश्ड है, पॉलिश के अगर इधर होता है u2 ये ऑब्जेक्ट, तो आप माइनस में लेते, बट आप कैसे लेंगे प्लस में। f2 का है पॉलिश सरफेस की तरफ ही है, उस तरफ, तो ये कैसा लेंगे आप प्लस में। याद रखना न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आप सारे उधर वाले माइनस कर लेते थे, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में पॉलिश साइड, देखो आपने कनकेव मिरर के केस में आपने वही साइन कन्वेंशन लगाई है जो आपने 10th में पढ़ी थी, इस साइड वाले माइनस में आपने सही लगाया, बिल्कुल सही तरीके से करा और आपका आंसर आ गया। बट अब ये v1 की वैल्यू माइनस में थी, लेकिन ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको इसकी वजह से रखना पड़ रहा है ऐसे, अदरवाइज इसका ऐसे होता फिर, ठीक है। लेकिन इसको रखने की वजह से इसका पॉलिश सरफेस की साइड पे आपने क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। सही मायनों में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए रियलिटी में यहाँ पर है, लेकिन हम वैसे ही अज्यूम करके इसको कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो आपने प्लस में लेना है, फोकस इस तरफ है पॉलिश साइड की तरफ, यही सोचकर चलिए पॉलिश साइड की तरफ आप प्लस में लेते, तो वही वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है, f2 पॉजिटिव u2 पॉजिटिव। नाउ कैलकुलेट v2। फॉर्मूला क्या आपके पास 1/, मिरर फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे, लेकिन आप कौन सा केस होगा कन्वेक्स मिरर का, किसका कन्वेक्स मिरर। तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f2 माइनस 1/u2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f2 50, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u2 50। एलसीएम 50 और 15, एलसीएम कितना होगा 150, ठीक है 150, 15 10 150 माइनस 15 3 तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 1/v2 इज इक्वल टू 7/11।
150 और यू कैन से V2 इज इक्वल टू 150 अपॉन 7। कट कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा। This will be your answer. Final answer V2, the final image with positive sign. Positive sign का मतलब क्या है? इस तरफ होगी, इस तरफ, इस तरफ होगी। F2 कितना है? 15 और ये कितना है? 21। 15 से स्लाइटली ग्रेटर 30 और उसके बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये C2 लिया जाए, C2 और F2 के बीच में, देखो यहाँ पर ये लोकेशन आई है। आई होप आपने इसको समझा होगा, ठीक है ये। चलो, आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हो आप। ये रिफ्लेक्शन को लेकर 2 न्यूमेरिकल करवाए गए हैं, 1-2 और न्यूमेरिकल आप इसके कोशिश करना, ट्राई करना। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है ये, थोड़ा थोड़ा बोर्ड को टच करते हुए चलना। इसके बाद नेक्स्ट रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अब। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन, तभी समझ में आएंगे कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। और फॉर्मूला देख लो, आपके सामने ही है, मिरर फॉर्मूला और कुछ ज्योमेट्री के रूल लगते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद स्नेल्स लॉ। क्या कहा था इसने, क्या बताया था? 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। स्नेल्स लॉ ने कहा था, सबसे पहले तो आपको रेयर और डेंसर पता करने आने चाहिए। रेयर और डेंसर से आपके लिए एक नया वर्ड आएगा +2 में, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से याद रखेंगे। किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी किसी चीज की ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। ये वो डेंसिटी नहीं है जिसको आप मास अपॉन वॉल्यूम बोलते हो। ऐसे करके आप कभी नहीं कह सकते कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो इसको लेना है। तो ये थ्योरी यहाँ पर नहीं लगानी आप, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, ओके। सेकंड थिंग, स्नेल्स लॉ ने क्या बताया था? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। C अपॉन V एंड V1 अपॉन V2, ये फॉर्मूले जो आपको स्नेल्स लॉ ने बताए थे। और क्या बताया था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे। लाई इन सेम प्लेन, ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। और कुछ? हाँ, वन एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नोट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं अब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू बोलते हो, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम या नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे ग्लास का अलग होता है ना, वाटर का अलग होता है, और ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड, ध्यान रखना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये नई चीज है आपके लिए। वेवलेंथ को लेकर भी स्टडी करना आपने। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि जो ये डिफ्लेक्शन होता है, जैसे प्रिज्म है, रेड कलर को कम डिफ्लेक्ट करा, वॉयलेट को ज्यादा करता है, वो किस वजह से?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जबकि सेम था, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं था उससे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि व्हाइट कलर की जो लाइट होती है वो उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर के वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, जो अलग अलग कलर को अलग अलग बैंड करेगा, अलग अलग कलर को अलग अलग तरीकों से बैंड करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप ये चीज स्टडी नहीं करोगे कि नेचर ऑफ मटेरियल, मान लो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.35 है, क्या है 1.35, लेकिन वो सभी लाइट के लिए 1.35 नहीं होगा, किसी के लिए कम होगा इसमें से स्लाइटली और किसी में से ग्रेटर होगा। इस चीज का ध्यान रखना, इसको लेकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर।